नमस्कार, मैं हूं अनिल पटेल और ख़ास करके हम जो आज बात करने आए हैं पीएम यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज किसान पंचायत है, यानी किसानों के लिए बातें करने वाले थे वो। लेकिन लगभग 25-26 दिन से गुजरात में भी किसान संघ अपने हिसाब से आंदोलन कर रहा है। आज वो किसान उस सम्मेलन में जाने की उन्होंने कोशिश की, अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया। पुलिस उन्हें डिटेन किया। उसमें से एक जो किसान हैं उनकी तबीयत भी ख़राब हुई थी और इसलिए वो जो है सबसे बड़ी बात की उन्हें हॉस्पिटल में यहाँ रखा गया। हमारे साथ सामजी भाई क्या हुआ था आज आप लोग, क्योंकि 25-26 दिन से आप लोग यहाँ पर हैं, आज अपने नरेंद्र मोदी यानी पीएम जो हैं उनके किसान पंचायत में जाने की कोशिश की, क्या हुआ? पहला तो हमारे देश के जो वड़ा प्रधान हैं उसको जन्मदिन की मुबारक देता हूं और धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन देता हूं। लेकिन हमारे गुजरात में जो चल रहे हैं, किसानों की पंचायत है, किसान आज 6 महीने से रोड पर है, उसका कुछ सुनाई नहीं देता है। और हमारा ही किसान मोर्चा का कार्यक्रम है तो इसको ये नहीं दिखाई देता है। इसलिए हम नड्डा जी को हमारी बात करने के लिए हमारी प्रदेश की टीम उधर गई थी कि हमारे उधर बात रखने के लिए कि हम बैठे हैं, कुछ सुनो, हमारी भी सुनो, हम भी किसान है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसके बराबर ही सामने ही किसान मोर्चा का कार्यक्रम है तो इसको सुनना पड़ेगा, उसकी भी जिम्मेदारी है। और उधर हमारी अध्यक्ष भी साथ में थे, महामंत्री, हमारे अखिल भारतीय अधिकारी सभी साथ में गए थे। उधर हम गए तो हमको जाने नहीं दिया और रोका। और उधर कोई कार्यकर्ता था जिसका नाम प्रकाश करके था, उसने बताया हम किसानों की ज़रूरत नहीं है। भाई साहब, किसान है आप, किसान की ज़रूरत किसी को नहीं है। मतलब वो कार्यकर्ता बीजेपी का कार्यकर्ता था? जी बिल्कुल बीजेपी का कार्यकर्ता था। कहाँ का था वो मुझे पता नहीं, लेकिन उसने बताया। और बाद में हमारा वीडियो भी शूटिंग चल रहा था तो उसने बोला भी वीडियो शूटिंग मत कीजिए, उसका मतलब वही होता है कि वो गलत बोल रहे हैं। तो मैंने उसको बोला, भाई साहब आप ये आपकी ज़ुबान के लगाम रखें। क्यों कि किसान को तो सबकी ज़रूरत है। यानी कि ये नमो मोदी पंचायत से हमको तकलीफ़ नहीं है, लेकिन हम गुजरात में बैठे किसान रोड पर हैं तो किसान मोर्चा जो ये कार्यक्रम निकाल रहे हैं तो उसको किसानों को क्या समस्या वो देखना चाहिए। किसान कितना दिन से, हमें ऐसे तो है नहीं कि आज ही हमने आंदोलन किया है चुनाव का समय, हम तो पहले से 1 साल से इसके कार्यक्रम में है, उसको मिलते रहते हैं। आज ही हमारा वो प्रोग्राम था कि हमारे अखिल भारतीय है ना नड्डा जी, वो आ रहे हैं तो हमारी बात उसके, हमारा अध्यक्ष और अखिल भारतीय, हमारे 3 अधिकारी अखिल भारतीय थे, वो उसको बात बताएंगे कि ये सही नहीं बन रहा है। हो बात को लेकर हम गए थे, लेकिन हमको वहीं पे जाने भी नहीं दिया और पुलिस को हमारे को सामने किया और पुलिस ने हमको गाड़ी में उसका जो वाहन है उसमें बिठाया। तो हमारा कार्यकर्ता की जो थोड़ा उधर बीजेपी वाले सब बोल रहे थे ऐसा है सब, तो उसका दिमाग में थोड़ा ऐसा भी डर के भय हो गया कि उसने वो भी बताया कि ये कमल को हमने पानी पिलाया है। और वो सब जुआन थे, उसको तो ये पता नहीं था पहले कौन था। तो हमारा वो जो वडील है, बुजुर्ग है, उसको ऐसा लगा कि हमने ये कमल को पानी पिला के बड़ा किया है और आज हमारे सामने वो आ रहा है। वो बताया, उसको थोड़ा लगा, दिल में ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद उसका तबीयत भी बिगड़ गया और उसको हमने हॉस्पिटल में एडमिट भी किया है। ठीक है, उसको आघात तो लगा है, क्योंकि जिसलिए आपके लिए मैंने काम किया हो, आप सामने से ऐसे बोलो को आप हमारी ज़रूरत नहीं है, तो कोई भी आदमी उसको आघात लगता है। वो हमारे 87 आंदोलन के ताज है। ताज किसको बोला जाता है? वो नज़र के साथ देखने वाले वो हमारे वडील है, बुजुर्ग है। तो उसको ऐसा बहुत लगा कि ये लोग क्या करने बैठे हैं, किसान की सुनते नहीं है। ये सब उसके जो पदाधिकारी है वो सब तागड़दीना में है, ऐसा लगता है। तागड़दीना गुजराती भाषा है, लेकिन वो तागड़दीना चलती नहीं है, वो ताइफा चलता है। ये अभी गुजरात में हमको ऐसा लगता है कि इसी को है कि हम बराबर कर रहे हैं, लेकिन किसान के नाते, किसान के आगेवन के नाते हमको बराबर नहीं लगता है। नरेंद्र भाई मोदी को
आज भी कहता हूँ, आपका चैनल से पहले भी बोला है कि इसको सुधारो। ये दीनदयाल का विचार से आउट हो रहे हैं, वो खुद की चला रहे हैं। नहीं तो ऐसा मत बोलना चाहिए कि हमको ज़रूरत नहीं है। कोई भी कार्यकर्ता है भाई, किसी की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि हमको सरकार की ज़रूरत नहीं है। हम जाएं तो किसके पास जाएं? सरकार के पास जाएं। और ये अभी कार्यक्रम आने वाले हैं पूरे गुजरात में, वो ऐसे बोल के गए हैं कि हमको ज़रूरत नहीं, तो किसान उसको आने देंगे क्या? किसान क्या करेंगे? वो कितना दुख हुआ आप लोगों को, क्योंकि बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। जो किसान 1987 में उनके लिए शहीद होता है, वो किसान अगर अपनी बातों को लेकर उस पंचायत में जाता है, जो पीएम ने रखा है वो उनकी बातें सुनने के लिए, या जो भी उनको अगर ये कह दे कि अब आपकी हमको ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। आप लोगों के साथ इस तरह व्यवहार हुआ, पुलिस आपको पकड़ के लेगी, उसमें से आपका एक सीनियर जो बुजुर्ग हैं उनको इस तरह से आघात भी लगा, उनको बहुत दुख होता है आप लोगों को इस मामले में कि इस तरह से तो कम से कम नहीं होना चाहिए। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि बेटा बड़ा हो गया और बाप को निकाल के घर से बाहर कर दिया कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, हमको तो ऐसा लगा कि उसको जो कार्यकर्ता है और सरकार के मंत्री है, उसको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ है नहीं, और वो आज हमारे सामने आ गया। क्योंकि ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो सबकी पड़ती है। अभी देखो, अपने परिवार में अपना माता पिता है, वो 100 साल के होते हैं तो उसकी ज़रूरत होती है। ऐसे नहीं है कि उसको छोड़ देना चाहिए, वो ही जन्मदाता है। इसलिए इसको, ये कार्यकर्ता को और गुजरात सरकार के मंत्रियों को समझना चाहिए कि ये किसान है, ये जगत का तात है। इसलिए उसको ऐसे ही गलती से भी नहीं बोलना चाहिए कि हमको ज़रूरत नहीं है। हमारा कार्यकर्ता दुख तो लगा, उसको आघात भी लगा, और सामने हमको तो ये एक ऐसा लगा कि पुलिस जवानों ने हमारे सामने कर दिया, और पुलिस जवानों ने सामने करके हमारे पर जो गाड़ी में बिठाया वो किया। ठीक है, जवान पुलिस का काम कर रही है, क्योंकि हम भी हमारा सूचना अनुसार चलते हैं तो वो भी चलती हैं। लेकिन ऐसी सूचना देनी चाहिए क्या कि हम सब 60 साल के आदमी थे, बात रखने गए थे कि हमारी बात सुनो, और उसको पुलिस के सामने करके वहीं से भगा के और एक गाड़ी में बिठा के उधर। बहुत हमारा कार्यकर्ता को गर्मी हुआ, और गर्मी के साथ वो भाई साहब ने बोला था ऐसा उसको दिल में बहुत लगा, इसलिए थोड़ा उसका तबीयत बिगड़ा है, अभी हॉस्पिटल में है। भगवान को प्रार्थना करें बलराम जी को उस जल्दी ही साजा हो, क्योंकि जल्दी ही स्वस्थ हो, क्योंकि ये आघात से कुछ भी हो सकता है। हम ऐसा नहीं है कि हमारा कोई कार्यकर्ता को, हमारा कोई वडील को खो बैठे, वो भी उसको समझना चाहिए। जब ये आंदोलन होता है ना, तो उसमें बहुत ही दिक्कतें होती है। देखिए हम आज कितना दिन बैठे हैं, आप एक ही बताइए, एक ही ऐसा बता दीजिए कि कोई राजकीय के पास हमने 1 रुपया टिकट कर लिया है। कितना, कोई भी ऐसा बताइए। हमने इधर किया है तो किसानों के पैसे से किया है। हमारा किसान खुद जेब से पैसा निकाल के खुद का खाना लेकर आता है। यही आंदोलन को गैर मार्ग दौड़ना वो गुजरात सरकार के लिए सही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, गुजरात सरकार को समझना चाहिए कि ये आंदोलन को गैर रास्ते मत निकाले, आप सही रास्ता ढूंढें। आज भी कहते हैं, 6 महीने पहले भी बोलते हैं कि हमारा प्रश्न सही नहीं है तो मना बोलो, लेकिन आज तक नहीं बोले। क्योंकि हम ऐसे भी कहते हैं कि जो मुद्दा हमने गुजरात में दिया है वो ग्राउंड में जाके पूछे किसानों को कि किसानों का मुद्दा लिया है वो सही है कि झूठ है, वो भी नहीं बताते हैं। सब मंत्री बोलते हैं सही है, हो जाएगा। कल भी एक कार्यकर्ता डिबेट में बैठता, वो हो जाएगा। भाई साहब, ये क्या पानी निकाल रहे हैं? ऐसा ही बीजेपी का संगठन है, ऐसा ही बीजेपी की सरकार है गुजरात में। कहीं बगल के राज्य में से देखो, 30 दिन में कनेक्शन मिलता है, 10 घंटे पावर मिलते हैं। ठीक है, उसका भूगर्भ जल का सिचुएशन सही है, 10 कलाक 12 कलाक पावर देते हैं, उसमें से कुछ सीख लो। वहीं का किसान, मुख्यमंत्री हमने सुना है वो बैलगाड़ी में बैठकर वो निरीक्षण करता है। ये भूपेंद्र भाई को उससे सीख लेना चाहिए, और उसको पता नहीं है तो कुछ आगे भी उसको सलाह लेना चाहिए कि क्या होता है किसानों के लिए। क्या आज की घटना के बाद क्या मैसेज जाएगा गांव में कि जिस तरह से आपके साथ धक्का मुक्की हुई, जिस तरह से आपको कहा गया है, क्या मैसेज जाएगा? अब आप लोग क्या करेंगे? बोल तो दिया उन्होंने आपकी ज़रूरत नहीं है हमको। हम
धरना पर बैठे रहेंगे। वो तो हम धरने से ही उठने वाले हैं नहीं। गांव में आज हमको हमारा सभी कार्यकर्ता को फ़ोन आया है कि ये क्या हो रहा है, इसलिए अभी वो उसका जो प्रोग्राम है उसका क्या होता है वो तो ही आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि किसान ही उसको गांव में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि वो सब अभी तो मीडिया है, सोशल मीडिया है, कोई भी बात मैं छुपाऊँ तो छुपी नहीं रहती है, वो चल जाती है। यानी कि कोई मेरा जैसा हो तो बात छुपाने लगे तो नहीं छुपती है। इसलिए वो किसान, हमको ऐसा लगता है कि पूरे गुजरात में किसान अभी ये बात समझ चुके हैं और यहाँ से जाने वाले को सही भाषा में वो जवाब देंगे। और हमारे कार्यकर्ता हैं वो तो दुखी है, मैं पूरा गुजरात किसान की बात कर रहा हूँ। हम तो क्या है, एक हमारा एक नारा है, दत्तोपति जी ने बताया है, हर किसान हमारा नेता। छोटे गांव वाले किसान है वो ही हमारा नेता है। इसलिए हम किसानों के लिए काम करेंगे, काम करते रहेंगे। ऐसी ही गलती गुजरात सरकार करेगी तो दूसरा भी प्रोग्राम आएगा। दिन भर दिन प्रोग्राम चलता रहता है, कभी भी मीडिया को भी पहचान नहीं मिलती है, प्रशासन को भी पहचान नहीं मिलती है। वो भी हमारा एक डिजाइन है, होते रहते हैं। लेकिन सरकार को सुनना चाहिए। ये लंबा पानी निकालने से उसमें क्या होते हैं, उसमें परेशानी बढ़ती है। और जब कोई भी पानी या खाद को बहुत ही आप संग्रहते हैं ना तो उसमें बदबू आता है। अभी ऐसा लग रहा है कि इसको समझना चाहिए तुरंत। नड्डा जी को भी कहना चाहता हूं कि तुरंत आप अखिल भारतीय हमारे 3 वड़ी लाए थे, जो हमारे अंबू भाई है, भिक्खा भाई है, वो सब नरेंद्र भाई के साथ में टेलीफोनिक आज भी बात करते। वो क्यों नहीं समझते, आज भी बात करते हैं। तो वो हमारा जो बात गुजरात का जो बात है, ये गुजरात सरकार ने वड़ा प्रधान तक और अमित शाह तक झूठा बताया, ऐसा हमको लगता है। अगर जो सच उसको बताया हो तो आज उसको अमित भाई को बोलना चाहिए कि ये पूरा करो, क्योंकि यही रिपोर्टिंग ऐसा ही हुआ कि किसान की ज़रूरत नहीं है, उधर ही उसने बताया होगा कि ये सब झूठे हैं, ऐसा हमको लगता है। अब जिस तरह से आज पूरा घटनाक्रम हुआ है किसान पंचायत में, नमो किसान पंचायत में, उससे किसानों को बेहद दुख जो है वो हुआ है। अब सीधे तौर पर धीरज है वो ज़रूर से कहीं ना कहीं उनका टूट रहा है, सब्र का बांध टूट रहा है, किसानों की नाराज़गी बढ़ रही है। और यहाँ से सीधे तौर पर ये कहा गया कि जब किसानों के साथ ये हाल है तो भाजपा गांव में जाएगी वोट लेने के लिए, वही किसान तब उन्हें भी अपनी बात बताएंगे और जो सलूक हुआ था शायद वो सलूक भी उनके साथ करें। सहयोगी तेंद्र बारोट के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, गांधीनगर।